चलिए नेक्स्ट। देखिए वो लोग तो थेथराई करते हैं। पुराने ज़माने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का दिमाग कांप जाता है। अभी हमारे यहाँ वो स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तेजस्वी यादव थेथराई पर उतर गए हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है। जीतन राम मांझी गया से जीतकर संसद पहुंचे और केंद्र में मंत्री बने हैं। एमएसएमई जैसा महत्वपूर्ण विभाग उन्हें दिया गया है। तो जीतन राम मांझी मंत्री बनने के बाद पहली बार गया पहुंचे तो क्या बोले, आपको उनका बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। हम काफ़ी संख्या में हैं, हमारी सरकार में। हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों को जो प्रथम पाली और दूसरी पाली में नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संसद को दिया काम किया, उसको पूरा करने का चैलेंज, और उसमें खास कर जो हमारी आर्थिक स्थिति थी 2014 में, ग्रामा वरामा आज हम पैरान पर आ गए हैं और 2024 से 2029 तक के आज तीसरा पैरान पर आने के लिए एकदम गारंटी दी है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारा काम होगा। एनडीए के लोग काम पर विश्वास करते हैं और वो लोग तो थेथराई करके कुछ न कुछ इधर उधर की बात करते हैं। जैसे चुनाव के समय में भी गलत बात करके का सहारा लिया। कहाँ आरक्षण खतरा में पड़ रहा है, कहाँ संविधान खतरा में पड़ रहा है, लेकिन भोली वाली जनता को समझाने में थोड़ा हद तक वो लोग सफल हो गए, जिसके कारण कुछ सीटें हम लोग को कम आई। बार कहते थे कि इन लोगों का कोई बहाना नहीं है, कोई कारण नहीं है कि अपना बता सकते हैं, लेकिन यही कह करके वो लोग आज ताल ठोक रहे हैं। और देखिएगा किसी संविधान पर कोई आज देखिए, आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले गया के महान मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज मौका दिया। जैसा कि मैं मानता हूं कि ये मौका तो बहुत पहले से ही हमारे पीछे है, लेकिन पता नहीं गया के मतदाताओं को क्या था, हमें उन्होंने भुला दिया। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला आज उन्होंने किया है, और जो गरिमा गया के लोगों को मिली है, मेरे माध्यम से मेरा सौभाग्य है कि गया का प्रथम मुख्यमंत्री होने का मुझे सौभाग्य मिला था, और आज गया का प्रथम कैबिनेट मंत्री होने का भी सौभाग्य मिला है। इसलिए गया का ये जो ऋण है जीवन भर हम लोग को नहीं भूलेंगे। महान जनता को रही बात, हम नहीं जानते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब कर रहा है, हमको इतना बड़ा विभाग देंगे, लेकिन विभाग देते हुए उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम अपने विजन का विभाग आपको दिया। उस समय हमको नहीं पता चलता था कि क्या विजन होता है, लेकिन जब विभाग का मैं समीक्षा कर रहा हूँ तो हमें लगता है कि सही है। माइक्रो का मतलब सबसे नीचे तबके, और स्मॉल का मतलब उससे बड़ा, और मीडियम का मतलब बड़ा से थोड़ा कम। कहने का मतलब योग जगत में सारी संभावनाएं इसी विभाग में सन्निहित। इसका दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि छोटा से छोटा वर्कर को लेकर के बड़ा से उनको स्वरोजगार के लिए आज जब एक तरह से रोजगार की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर है, वैसी परिस्थिति में ये हमारे सामने एक चैलेंज है। और प्रधानमंत्री की ये बात कि मेरा विजन है, तो मेरे ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है कि हम कैसे इस विभाग को ले चलें जिसमें कि अधिक से अधिक युवाओं का समायोजन हो, उनको रोजगार मिले और राज्य की समृद्धि बढ़े। इसलिए हम प्राणपण से मेरा भी वही ना आ रहा है, पकड़ी खाली पास पूरा करने में लग गए हैं। और आज क्योंकि गया से प्रथम बार चुनाव जीत के गए थे और गया दिल्ली से बाहर आने का
मौका मिला तो सोचा कि सबसे पहले हम गया के लोगों को अपना आभार व्यक्त करें पर्सनली मिल करके। इसी संदर्भ में हम आए हुए हैं और जैसा कि लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि सब लोग हमारे स्नेह दिला रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दें कि ताकि प्रधानमंत्री जी के सपना को हम पूरा कर सकें और गया के हजारों हजार लोगों को जो अपेक्षाएं हैं खासकर नियोजन के समय में उसको हम पूरा कर सकें। सर, तेजस्वी यादव का बयान आया है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश किया है कि वहाँ पर विधि व्यवस्था काफ़ी खराब हो चुकी है। देखिए वो लोग तो खेतराई करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह कुछ भी है तो यहाँ पर जो बातें हो रही है कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी बल्कि सीएम निगोशिएशन होता था। आज वैसा न हो रहा है तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो खड़े करते हैं। अभी पुराने ज़माने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का दिमाग काँप जाता है। अभी हमारे यहाँ वही स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, छिपी घटनाएँ घटती है, घटनाएं घटनी एक बात है लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी संजय रावत ने भी ये बयान दिया, हारने वाला लोग चला यही कहता है कि अगर आओ हम पटक देंगे, यही चीज़ वो लोग कर रहे हैं। डे वन से वो लोग नकारात्मक बात बोलते हैं तो उनकी बात पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है और ऐसा होते रहता है। लेकिन ये सरकार 5 साल एकदम ठोक करके चलेगी और भारत को संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था बना करके रखेंगे नरेंद्र मोदी जी इसी पीरियड में। ये है इसलिए सरकार न चलने का कौन बात है। तो जीतन राम मांझी गया पहुंचे और गया पहुंचते ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोल दिया। जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि अपराध के ग्राफ में इजाफा हो गया है, बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल उठाया है और इसका और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि साजिशन यादव समाज के लोगों की हत्या करवाई जा रही है। इसके बाद जीतन राम मांझी ने इस पर पलटवार कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव थेथराई करते हैं, उनको पहले सही से मामले की जानकारी रखनी चाहिए तब बोलना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार जो 2005 से पहले थी उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर लालू यादव। इन दोनों को अपराध पर बात करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन्हें पहले अपना पुराना इतिहास देखना चाहिए, इसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वर्तमान में यदि अपराध की संख्या बढ़ी है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन उनके समय में एक्शन की बात तो दूर, उल्टा उनके घर जाकर अपराधी चाय पीते थे और नेगोशिएशन किया जाता था। तो जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार गया पहुंचते ही तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी सुप्रीमो पर तगड़ा वाला हमला बोल दिया है और उस वक्त के जंगल राज की यानी लालू और राबड़ी के जंगल राज की भी याद उन्होंने दिला दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।